तो जैसे हम के सेल की बात करें, क्या बोल रहे हैं, के सेल, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सेल, और इस सेल के अंदर हम लोग देखेंगे क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब के सेल अपने पास कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकती है, कंटेन कर सकती है, और इस सेल के अंदर कितनी सबसेल क्या होंगी, बनेंगी। तो सबसेल का खेल तो अभी हम लोग बाद में कर लेते हैं, पहले सेल का देखो, ठीक है। तो देख भी लेते हैं सबसेल, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख लेते हैं, सबसेल। अब क्या होगा कि सबसेल की जब बात आएगी तो सबसेल की कैटेगरी को पहले ही समझ लेना पड़ेगा, नहीं तो वहां पे समझ नहीं आएगा। तो देखिए जैसे एस सबसेल है, तो एस सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2। पी सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6। डी सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10, और एफ सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 14। इसका सेंस का मतलब यह हो गया कि एस के पास या तो एक इलेक्ट्रॉन होंगे या तो फिर 2 होंगे। ये P6 का मतलब हो गया कि P सबसेल के पास 1 से लेकर के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। डी के पास मतलब क्या हो गया कि जैसे आपके पास कोई वेसल है, उसमें हम इसमें एक मार्कर रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, 6 रखें, तो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, एक साथ 6 भी हो सकते हैं, एक साथ 5 भी हो सकते हैं, एक साथ 2 भी हो सकते हैं, एक साथ 3 भी हो सकते हैं, एक साथ 2 भी हो सकते हैं, और एक भी हो सकता है। मतलब ये है, ठीक है। 1 to 6 कहने का मतलब यही है कि पी सबसेल में क्या होंगे, मैक्सिमम 6 और मिनिमम 1, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ऐसे ही डी में क्या होंगे, 1 से लेकर के कितने, 10, और एफ में क्या होंगे, एफ में भी 1 से लेकर के कितने, 14, ठीक है। ये इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल क्या किए जाएंगे, फिल किए जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ो, तो आगे हम बढ़ते हैं। के सेल में बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2। के के बाद आपकी दूसरी सेल जो आती है वो आती है एल। एल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8, और एम में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होंगे, 18, और एन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 32। अब जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हैं, 2, तो यहां से सबसेल इसके पास कितनी होगी, केवल 1 होगी। ऐसा सबसेल कितनी सबसेल होगी, केवल 1 सबसेल होगी। अब सिमिलरली अगर देखा जाए तो यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल सेल में कितने हैं, 8, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 2 + 6 कितना होगा, 8। मीन्स क्या हुआ कि इसके पास कितनी सबसेल होंगी, 2 होंगी, एस और पी दोनों होंगी। यहाँ पर क्या है, एम सबसेल में, एम सेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18, तो 18 का मतलब हो गया कि 2 + 6 8 और 10 18। मीन्स क्या हुआ कि इसके पास जो सबसेल होगी वो एस भी होगी, पी भी होगी, और क्या होगी, डी भी होगी। ऐसे ही एन सबसेल में देखो तो कितना है, 32, तो 2 6 18 2 6 8 8 + 10 18 18 और 14 32। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एस पी डी एफ मतलब क्या हो गया, ऑल 4 सबसेल्स एन के पास होंगी। समझ में बात आई। तो हम लोगों ने जब पीरियोडिक टेबल का डिस्कशन किया था तो उस टाइम पर भी, ठीक है, उस टाइम पर भी हमने आपको ये बताया था कि पूरी पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं, 7। फर्स्ट पीरियड में हमने आपको बताया था कि मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स रह सकते हैं, रखे गए हैं 2 एलिमेंट्स। भाई फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स थे, और सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड पीरियड में कितने, सेकेंड और थर्ड पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे,
सॉरी कितने एलिमेंट्स थे, 8 एलिमेंट्स थे। कितने एलिमेंट्स थे, 8 एलिमेंट्स थे। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में कितने थे, 18 एलिमेंट्स थे। देखो हम लोग इसको रिसाइकल कर रहे हैं, ठीक है। और 6 एंड क्या, सेवंथ पीरियड में कितने थे, 32 एलिमेंट्स थे, ठीक है। 32 एलिमेंट्स थे। समझे या नहीं समझे, बोलो भाई। इतनी बात तो क्लियर हो गई ना कि यहाँ पर इतना डिवीजन आपको हम लोगों ने जब पीरियोडिक टेबल बनाना सीखा था तो वहाँ पे देख लिया था, ठीक है। ये कैटेगराइज समझ में आ गई बात। अब आज जो हम आपको बताने चल रहे हैं, ये बताने चल रहे हैं कि किस तरीके से हम बोरबरी स्कीम को अप्लाई करेंगे और एसपीडीएफ को अप्लाई करेंगे। तो बोरबरी स्कीम हम लोगों ने प्रीवियस में 2-3 बार डिस्कस की है, ठीक है। तो अभी हम उसको करवाते समय ही डिस्कस कर लेंगे। जो हमें मेन फोकस करना है वो किस पे करना है, एसपीडीएफ पे। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब होगा तो उस टाइम पे हम आपको क्या करेंगे, बोरबरी स्कीम अगेन एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो अब हम सीधा दिखा रहे हैं कि एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक। हटा दें, नोट करना है। तो मेन बात क्लियर हो गई ना, क्या क्लियर हो गई, क्लियर ये हो गई कि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं और वहां पर जो 7 पीरियड्स हैं वो 7 के 7 किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पीरियड सेल को, किसको, सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब ये 7 सेल जो बनेगी वो भी हमने दिखाया था, नहीं दिखाए थे, क्या दिखाए थे बताओ भाई। पहली सेल आपकी के, दूसरी क्या हो गई एल, फिर तीसरी क्या हो गई एम, चौथी क्या हो गई एन, फिर यही रिपीट हो जाएगी। पांचवी क्या होगी एम, छठी क्या होगी एल, सातवीं क्या होगी के। इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये डिवीजन हो गया सेल का। अब यही 7 सेल का डिवीजन किस बात को दिखाता है, 7 पीरियड को। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हटा दे रहे हैं फिर ये, चलो अच्छा देखते हैं। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा मेन फोकस, हम किसी चैप्टर को भी नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा मेन फोकस किस पर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखना, फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की स्टडी करना। क्यों, इतना जब हम कर लेंगे उसके बाद जब मैं चैप्टर को स्टार्ट करूंगा तो चैप्टर आपको इजी लगेगा, थोड़ा सा समझ में, थोड़ा सा क्या पूरा समझ में आएगा। अदरवाइज अगर ये सब बातें आपके माइंड में नहीं होंगी तो फिर चैप्टर्स को पढ़ाया जाएगा, कुछ कुछ होगा, क्लियर नहीं होगा। तो इसके लिए बेटा जी हम लोग जो है फॉलो करेंगे ऑफ बाउच लॉ। और ऑफ बाउच लॉ में हम लोग क्या करते हैं, तभी लॉज वगैरह हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी आप लॉज वगैरह के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। तो देखो किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एसपीडीएफ को असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको दिखा रहे हैं। तो जैसे देखो यहाँ पर ऑफ बाउच रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या लिख दिया 1s। अब हम लोग क्या दिखा रहे हैं 2s और 2p, इसके बाद क्या है 3s, 3p और क्या 3d। अब आपका क्या हो गया 4s, 4p, 4d, क्या हो गया 4f। ऐसे ही सिमिलरली क्या होगा 5s, 5p, 5d और 5
F, यहाँ से 6s, 6p, 6d, और हम लोग क्या ले लेंगे 7s, ठीक है। और इनको देखो हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है। 7p भी ले लो, क्या दिक्कत है। तो इनको ऐसे स्लैंट जो है हमने क्या किया, कट कर दिया, ऐसे कट कर दिए, 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 ठीक है। ऐसे इनको भी कट कर दिए, ऐसे इनको भी हम लोगों ने क्या किया, कट कर दिया, ठीक है। एरो हम लोग कैसे लगाएंगे, ये ऐसे, ठीक है। तो ऐसे हमने एरो मेंशन कर दिया, नीचे भी मेंशन कर देते हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोगों ने क्या किया, ऐसे एरो मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप हम लोग लेने वाले हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग लेने वाले हैं, इसको समझिए। यहाँ से इसको ऐसे टर्न करेंगे और ज्वाइन करा दिए, इसको यहाँ से ऐसे यू टर्न किए और ऐसे कनेक्ट करा दिए। यहाँ से हमने क्या किया, इसको ऐसे यू टर्न किया और कनेक्ट करा दिया। यहाँ से हमने इसको क्या किया, यू टर्न किया और कनेक्ट करा दिया। यहाँ से हमने इनको यू टर्न किया और कनेक्ट करा दिया। यहाँ से हमने इनको यू टर्न किया और कनेक्ट करा दिया। इनको हमने यहाँ से ऐसे यू टर्न किया और क्या किया, कनेक्ट करा दिए, ठीक है। अब ये इसी ऑर्डर में लिखे भी जाएंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले कौन आएगा, 1s, फिर उसके बाद क्या लोगे, 1s के बाद क्या मिल रहा है, 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3s के बाद हाँ 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद आप 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 5d, 4 5p 6s 4f 5d 6p, 6p के बाद 7s, 7s के बाद 5f 6d और 7p। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। यही ऑर्डर हमारा पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का होगा। अब आगे आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, एक्सेप्शंस मिलेंगे। तो वहाँ पर हुंड्स रूल और ये सारे रूल हम लोग अप्लाई करके सीखेंगे, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो हमें सीखना है वो यहीं से रिलेटेड चीज़ें सीखनी है। तो चलो देखो, जैसे पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या था, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर एसपीडीएफ में मुझे करना है, ये क्या हो जाएगा 1s1। नेक्स्ट एलिमेंट हम लोगों का क्या था, हीलियम। तो हीलियम का क्या हो जाएगा 1, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 1s2 हो गया। थर्ड एलिमेंट क्या था, लिथियम। तो इसका क्या होगा 1s2। अब तो s सबसे फिल हो गई, s है तो 1s के बाद क्या आएगा 2s, और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, केवल एक ही जाएगा, 2 + 1 3। 4 किसका है, बेरिलियम। तो ये क्या हो जाएगा 1s2 और कितना 2s2। 5 क्या है, बोरान। तो क्या होगा 1s2, ये भी फुल हो गया। अब 2 के बाद 2s के बाद किस में जाएगा 2p1। ऐसे ही 6 किसका होता है, कार्बन का।
तो 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली 7 किसका होता है? नाइट्रोजन का। तो क्या होगा? 1s2 2s2 और कितना? 2p3। 8 किसका है? ऑक्सीजन का। तो ये कितना होगा? 1s2 2s2 और 2p4। 9 किसका है? फ्लोरीन का। तो 1s2 2s2 और कितना? 2p5। 10 एटॉमिक नंबर किसका है? नियॉन का। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ में क्या होगा? 1s2 2s2 और 2p6। 11 किसका है? सोडियम का। तो ये कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 और p कंप्लीट फिल हो गया। तो अब क्या हो जाएगा? 3s1। 11 के बाद कौन आ गया? 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का। तो ये हो जाएगा कितना? 1s2 2s2 2p6 और कितना? 3s2। मैग्नीशियम के बाद हम लोग किस पर आते हैं? एल्युमिनियम पे। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और कितना हो गया? 3p14 किसका होगा? सिलिकॉन का। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? इसको नोट करना हो तो नोट कर लो, और उसके बाद आप कम से कम मिनिमम 36 तक करके दिखाओ। फिर उसके बाद जो डाउट आता है वो क्लियर करते हैं। ठीक है।